हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफजेड एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे केली हैमिल्टन थ्योरम और उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बाय यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड हेंस फाइंड्स ए इनवर्स। आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या है वेरीफाई करना है, केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने का साथ साथ उसका ए इनवर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है, ये अभी मैट्रिक्स है, इसके लिए वेरीफाई करना है आपको। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देंगे, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, आपको क्या करना पड़ता है, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखे a माइनस लेमड़ा आई विच इज इक्वल टू 0। ये होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको डिटरमिनेंट में रखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट के साथ लग जाएगा लेमड़ा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। 1 माइनस लेमड़ा, 2 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस लेमड़ा, 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस लेमड़ा। तो आपको क्या करने का, इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या करना पड़ता है, लेमड़ा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लेमड़ा स्क्वायर, फिर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस लेमड़ा एंड लास्ट में माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला रहता। तो लेमड़ा क्यूब एज इट इज रहेगा माइनस सम ऑफ डायगोनल क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया 5 लेमड़ा स्क्वायर। सम ऑफ डायगोनल माइनर, अब हमको ये सम ऑफ डायगोनल माइनर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट माइनर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बचा 3 1 जा 3 और ये माइनस 0। तो पहला क्या है हमारे पास 3, पहला है हमारे पास 3। दूसरा निकालेंगे इस डायगोनल माइनर के लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 2 0 1, 1 1 जा 1 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो कितना आया प्लस 1। अब लास्ट हमारे पास 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो बचे हमारे पास 1 2 माइनस 1 3, 3 1 जा 3, फिर माइनस 2 माइनस 1 जा माइनस 2। तो हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हो गया हमारे पास 5। ये हो गया सम ऑफ डायगोनल लेमड़ा माइनस। अब आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिएगा हम यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 0 जा 0। तो ये 0, तो आंसर सिर्फ 3 आएगा। माइनस 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो यह आया आपके पास आंसर -1। अब लास्ट है प्लस इंटू में -2, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये -2 आ गया आपके पास। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस इंटू माइनस +2 और 0 मल्टीप्लाई में समथिंग 0। तो आपके पास ये आंसर आया, ये +3 माइनस इंटू माइनस +3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस होगा 2 2 जा 4। ये हो गया 6 और ये हो गया -4। 6 माइनस 4 2 होता, ये 3 नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस का 2 +2, ये हो गया 5 माइनस 4 कितना हुआ, ये 1। यानी आपके पास जो डिटरमिनेंट आया वो कितना आया 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया 1 विच इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास याद रखने का, आपको कितना आया 1 आया। और आपको ये इसका भी काम है, क्योंकि डिटरमिनेंट जब कभी भी हम ए इनवर्स निकालते हैं तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहा तभी जाके ए इनवर्स होता है हमारे पास एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया 1 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 3 + 1 4, 4 + 5 9 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 9 लेमड़ा -1 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके वेरीफाई करेंगे केली हैमिल्टन थ्योरम बाय यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करेंगे हम क्या, जहां कहीं भी आपको लेमड़ा दिखता है तो वहां पे क्या पुट करना पड़ता है आपको, मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स रहती है हमारे पास वो, यानी ए मैट्रिक्स। ये ए है, ये होगा -a³ -5 a स्क्वायर, फिर +9 a -1, ये 1 है तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0, यानी a³ -5 a स्क्वायर +9a -i
विच इज इक्वल टू 0। आपको इसको वेरीफाई करने का, वेरीफाई मीन्स आंसर आपका 0 आना पड़ेगा। तो आंसर 0 लाने के लिए आपको किस किस की जरूरत रहेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। आपको ए क्यूब की जरूरत है, आपको ए स्क्वायर की जरूरत है, एंड ए तो आपके पास गिवन ही है। तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर का यूज करके ए क्यूब निकालेंगे। तो हम निकालेंगे ए स्क्वायर। सबसे पहले ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए विच इज इक्वल टू ए हमारे पास है 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये ए है आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, यानी सेम आइडेंटिटी 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, मल्टीप्लिकेशन करेगा तो इसकी जो मैट्रिक्स बनी U 3/3 की बनी। तो आपको देखने का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 कितना होता है 1, 2 × -1 -2 होता, -2 × 0 ये 0 हो गया। ये आगे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद अब सेकंड कॉलम हमारे पास है 1 × 2 2 2 × 3 6 -2 × -2 +4 हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड कॉलम की बारी, थर्ड ये कॉलम है 1 × -2 -2 2 × 0 0 -2 × 1 -2, ये हो गया आपके पास लास्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो का आपका काम हो गया। सेकंड रो का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1 3 × -1 -3 एंड 0 × समथिंग 0 ही आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम रहेगी -1 × 2 -2 3 × 3 9 होगा एंड 0 × समथिंग 0 ही होगा। अब लास्ट कॉलम हमारे पास थर्ड वाली -1 × -2 +2 हो गया, 3 × 0 0 एंड 0 × 0 0 चाहिए, यानी इसका आंसर सिर्फ 2 आया। अब हमारे पास है सेकंड रो हो गई, अब थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 1 × 1 कितना होगा 1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सॉरी एक सेकंड, ये रो है लास्ट 0 × 1 0 -2 × -1 +2 हो गया, 1 × 0 0, आंसर आपके पास आया सिर्फ 0। फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 × 2 0 0 को नहीं लिखते हैं, -2 × 3 -6 1 × -2 ये आपके पास सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब लास्ट है हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 × समथिंग 0 -2 × 0 1 × 1, तो आंसर कितना आया 1। अब आपके पास ये सॉल्व कर ली, ये आपने किसके लिए निकाले हैं ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को आगे सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा हमारे पास 1 -2 -1, ये 10 + 2 12 हो गया, ये हो गया -4, ये -1 -3 ये भी -4 हो गया, ये -2 + 9 ये कितना होता है 7 होता, ये 2 एज इट इज, उसके नीचे का 1 एज इट इज, ये हो गया -8 एंड ये हो गया 2। ये आपके पास जो मैट्रिक्स निकली है वो क्या है, निकली है ए स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर के साथ साथ ए क्यूब भी निकालना है। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, तो स्क्वायर आपके पास ये है -1 12 -4 7 2 2 -8 एंड 1, ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करने का ए मैट्रिक्स हमारी यही है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन सेम आपको ही करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई +1, ये हो गया -1 12 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया -12 -4 मल्टीप्लाई 0 0 होगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस इंटू प्लस -2 12 3 36 -4 मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 2 8 हो गया, ये सेकंड कॉलम के लिए होगा। थर्ड कॉलम है -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -4 मल्टीप्लाई 1 -4, ये आपके पास हो गया थर्ड कॉलम के लिए। अब सेकंड रो देखेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास -4 होगा एंड 7 मल्टीप्लाई -1 ये भी -7 होगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 होगा एंड 2 मल्टीप्लाई -2 -4 होगा, ये सेकंड कॉलम के लिए। अब थर्ड कॉलम हमारे पास ये है माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 2 8 हो गया 7 0 0
2 1 जा 2 हो गया, ये आपके पास थर्ड। अब लास्ट रो है आपके पास, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 8, 1 0 जा 0, एंड सेकंड रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, माइनस 8 3 जा 24, एंड 1 2 जा माइनस 2। और अब लास्ट है आपके पास 2 माइनस 2 जा माइनस 4, माइनस 8 0 जा 0, 1 1 जा 1। तो आपके पास ये आया, ये आ रही वैल्यू क्या आपकी ए क्यूब की। ए क्यूब को इसको सॉल्व करेंगे जो कितना आया -1 माइनस 12 कितना हो गया -13, ये हो गया आपके पास 44, 44 माइनस 2, 44 माइनस 2 ये होगा 42, ये हो गया आपके पास -2, ये हो गया आपके पास -11, ये हो गया आपके पास कितना, ये -8 -4 -12 प्लस 21, -12 प्लस 21 8 होता, सॉरी 9 होता है, प्लस 9, ये हो गया, ये 8 प्लस 2 10 होगा, 8 प्लस 2 ये भी 10 होगा, ये हो गया -26 और ये हो गया 4, तो ये आंसर आएगा -22। ये लास्ट है -4 प्लस 1 -3, ये आपके पास निकल गई है ए क्यूब की वैल्यू। अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू आपको इसमें पुट करने का है, पुट करके आंसर आपका 0 आता है कि वो चेक करने का है, उसको हम इधर चेक करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन की सभी वैल्यू हमने पुट अप कर दी, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, -13 एज इट इज रहेगा, ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया, माइनस इंटू माइनस हो गया +5, ये हो गया 9 1 जा 9 हो गया, और ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट ये वाला। और सेकंड एलिमेंट 42, इसका सेकंड एलिमेंट 12 5 जा 60 होता, बट माइनस का आएगा, और 9 2 जा 18 होता है, और ये माइनस का 0, ये सेकंड एलिमेंट। सॉरी ये 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो हमारे को ये भी 3/3 का ही निकालना पड़ेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, अब ये -2 रखेंगे, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 4 5 जा 20, और ये 9 2 जा 18, बस माइनस का 18 आएगा, और ये लास्ट का 0 को नहीं रखते हैं, ये थर्ड एलिमेंट हो गया हमारा। अब ये फोर्थ एलिमेंट देखेंगे, -11 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 5 4 जा 20 हो गया, उसके बाद 9 1 जा 9 बट माइनस का 9, और उसके बाद ये है माइनस का 0 एज इट इज रहेगा। अब ये फिफ्थ एलिमेंट है 9 एज इट इज, उसके बाद माइनस इंटू 5 7 जा 35 बट माइनस का 9 3 जा 18 सॉरी 27, 9 3 जा 27, और लास्ट है डायगोनल -1। अब ये 10th वाला 10 -5 2 जा -10, और ये 9 0 जा 0 और 0 ये भी 0, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये लास्ट वाला 10 -5 2 जा ये 10 है और ये भी 10 है, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा। -22 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 5 जा 40, और 9 -2 जा 18 हो गया, और ये लास्ट वाला ये 0। अब ये लास्ट एलिमेंट हमारे पास डायगोनल -3 ये हो गया -5, और ये हो गया 9 +9, और ये हो गया -1। अब आप जब इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करे बाद ये हमारे पास हो गया, ये हो गया 14 और ये हो गया 14, +14 -14 कैंसल, सेम एज इट इज ये भी कैंसल, सभी कैंसल हो जाएंगे, और जब सब कैंसल होके हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आंसर रहेगा 3/3 के मैट्रिक्स से, तो सभी एलिमेंट्स क्या मिलेंगे आपको 0 0 0 मिलेंगे। अब सभी एलिमेंट 0 0 मिले तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन थी बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम से हमने जो यूज करे थे इक्वेशन को, तो इक्वेशन को यूज करे तो देयरफॉर द कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हमने क्या किए, इसको कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर लिया।
अब वेरीफाई करने के साथ साथ हमारे को एक चीज और याद रखने का था, हमारे पास क्या थी, ए इनवर्स भी निकालने का था। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे हम इस इक्वेशन का यूज करके। इस इक्वेशन का यूज करके कैसे निकालेंगे, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या किए, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते, ये पूरे टर्म को इनवर्स से मल्टीप्लाई करा होगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 5 ए इनवर्स ए स्क्वायर फिर प्लस 9 ए इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0। ये -1 है, ये +1, ये कितना -1 + 3 ये होता है ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर +1 है, ये होगा -5a, ये होगा ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। और ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स ही होता है, तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो इसको इधर लेके चलेगा, राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स, उधर लेके क्या होगा प्लस ए इनवर्स, ये बाकी का एज इट इज रहेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9। आपको क्या निकालने का, ए इनवर्स निकालने का है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ए स्क्वायर आपके पास, अभी हमारे पास इक्वेशन थी ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9, प्लस 9 को 9i भी लिख सकते हैं हम, तो इसी का यूज करके हमने इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू थी, ए हमारे पास ये है और 9 एज इट इज, और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का इजी ट्रिक सीधा सीधा ये है, ये -1 ये -5 हो गया एंड ये +9 हो गया। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट हमारे पास 12 है, 12 -10 एंड ये 0 हो गया। डायगोनल एलिमेंट में ही आपको 9 ऐड करने का, बाकी सब 0 रहेगा। ये -4 है और ये माइनस माइनस +10 है और ये तो 0 ही रहेगा एज इट इज। ये आपके पास -4, ये माइनस इंटू माइनस +5 और उसके बाद रहेगा 0, उसके बाद 7 एज इट इज, -5 3 ज़ा 15 और ये +9 और ये 2, ये -0 और वो तो 0 रहेगा यानी ओनली 2, ये आया 2 हमारे पास, ये आया 0 एंड ये भी 0 रहेगा। अब ये इसके बाद सेकंड लास्ट -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 9 0 ज़ा 0 होता। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास 1 माइनस इंटू प्लस -5 9 1 ज़ा +9। अब आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी सॉल्व करते हुए निकाल रहे हैं आप, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाले, ये हो गया -6 और ये होगा +9, -6 + 9 3 होता, 12 - 10 2 होता है, -4 + 10 कितना होता है 6, ये हो गया +1, ये हो गया 9 और ये 7 और 9 कितना होता 16, 16 - 15, 16 में से 15 गया 1 बचता है, ये 2 बचा है, ये भी 2 हो गया, ये -8 + 10 ये 2 हो गया और ये हो गया 9 + 10 10 - 5 5 हो गया। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स है और यही हमारा आंसर था। ये अब हमारा एग्जांपल सेकंड है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइंड ए इनवर्स। आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने की और उसके साथ साथ ए इनवर्स फाइंड करने का। हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला है, मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे को सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहती है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई विच इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू रखने का और डायगोनल एलिमेंट को माइनस लेमड़ा करने का, यानी 1 माइनस लेमड़ा होगा 2 -2 1 1 माइनस लेमड़ा 1 1 3 -1 विच इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट है हमारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, लेमड़ा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल माइनस सम ऑफ डायगोनल। सबसे पहले सम ऑफ डायगोनल लेमड़ा स्क्वायर, फिर प्लस आता है सम ऑफ डायगोनल माइनस लेमड़ा, फिर उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसके सम ऑफ डायगोनल माइनर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। अब ये वैल्यू पुट अप कर दिया हूँ मैंने। सम ऑफ डायगोनल की वैल्यू है, सम ऑफ डायगोनल माइनर -4 आया एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेमड़ा क्यूब माइनस लेमड़ा स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -4 लेमड़ा और माइनस इंटू माइनस +4 विच इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारे पास क्या हो गई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको क्या निकालने का है, इनवर्स निकालने का है। इनवर्स निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास क्या है, जहाँ पे भी लैम्बडा दिखा वहां पे ए पुट कर दीजिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए और ए है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो जितनी भी पावर है ना, तो एक पावर सभी के कम कर दूं, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा +4 ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करने का, आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को उधर लेके चले आना है। इस पूरे टर्म को उधर लेके जाएंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये उधर जाके क्या होगा, या फिर एक काम कर सकते हैं, अब इसको इधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए -4। -4 को आप लिख सकते हैं 4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए -4 आए, आपके पास ये वैल्यू होगी। आपको इसकी वैल्यू निकालने का है, और उसके साथ साथ ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये -4 है, -4 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो 1/-4 इधर बचेगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस ए -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये रहेगा हमारे पास ए इनवर्स। अब आपको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ए स्क्वायर की जरूरत है। तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, तभी हमारे पास क्या हो जाता है, वो ए स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर निकालेंगे हम, तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 -2 1 2 -2 1 1 3 -1, ये हमारे पास ए है। इसी का मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1, ये हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई का फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 2 1 जा 2 -2 1 जा -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 जा 2 2 1 जा 2 -2 3 जा 2 1 जा 2 -2 3 जा 6 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -2 -2 2 1 जा 2 हो गया, माइनस इंटू माइनस +2 हो गया, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब ये हो गई, ये हमारे पास क्या है 1 1 1, यानी 1 क्या रहता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी रहती है, यानी किसी को भी मल्टीप्लाई करो 1 से तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो आपको 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो आइडेंटिटी ये मिलेगी आपको, यानी 1 + 1 + 1 हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 + 3 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, ये आपके पास 1 के लिए। अब लास्ट टाइम हमारे पास 1 × 1 1 3 × 1 3 -1 हो जाएगा, ये उल्टा हो गया इसके लिए। अब ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 1 × 2 2 3, और ये हो जाएगा -3। अब ये लास्ट है हमारे पास 1 × -2 -2 3 1 जा 3 माइनस इंटू माइनस +1। अभी हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर को, तो ये +2 -2 कैंसिल, बचा हमारे पास 1, ये +4 -6 +4 -6 होता है ये -2, और ये हो जाएगा +2 -2 कैंसिल 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 3 and 6, ये हो जाएगा -1 + 1 कैंसिल -2, ये हो जाएगा -1 + 1 कैंसिल 3 +3 - 3 कैंसिल 2, एंड ये हो गया हमारे पास 4 -2 4 -2 2 होता। ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई। अब हमारे को इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना है, तो ए स्क्वायर ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/-4 ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू 1 - 2 2 3 6 -2 3 2 2, उसको माइनस करें ए से, हमारे पास ये है 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1, उसके बाद -4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। ये हमारे पास माइनस 1/4 एज इट इज रहेगा। 1 -1 -4, 1 -1 -4, -2 -2 -0, -2 -2 -0, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, विच मीन्स 2 + 2 और लास्ट का ये 0 ही आएगा, तो इसको एज इट इज रहने दें। अब ये हमारे पास है 3 -1 -0, 3 -1 हो गया, 6 -1 6 -1 और ये हो जाएगा -4। उसके बाद -2 -1 -2 -1 हो गया, ये होगा 3 -1 3 -1 और ये 0, 2 -3 2 -3, उसके बाद एक लास्ट है 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 + 1 -4 तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 एज इट इज, ये हो जाएगा -1 + 1 कैंसल -4, ये हो गया -4, ये हो गया +4, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया -5 + 6 1, ये हो गया -3, ये हो गया हमारे पास 3 - 1 2, ये हो गया -1 और ये हो गया हमारे पास 3 -4 -1। अब ये हमारे पास आ गया है A इनवर्स एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था इस टॉपिक का, और इस टॉपिक के साथ साथ हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है, और अगला जो यूनिट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।